Good morning, class 9th. Welcome back to your online class कंप्यूटर 9th क्लास। कंप्यूटर में चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे, इंट्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, जिसमें मैंने आपको एवल्यूशन तक पढ़ा दिया था। उसके सारे मैंने आपको ये बता दिया था, नेपियर बोन्स भी, पास्कलाइन भी बता दिया था। टुडे टॉपिक इज़ द टर्बुलेटर। टर्बुलेटर क्या है? टर्बुलेटर मीन्स हरमन हॉलरिथ आल्सो इन्वेंटेड टर्बुलेटर। हरमन हॉलरिथ ने किसका खोज किया था? टर्बुलेटर का। विच वाज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स प्रोग्रामिंग, जो कि पहला था, प्रोग्रामिंग में पहला कदम उठाया गया था, पहला स्टेप था। द फर्स्ट टर्बुलेटर विच इज़ इन्वेंटेड इन 1890। फर्स्ट टर्बुलेटर कब इन्वेंटेड किया गया था? 1819 में, जिसका यूज करते थे ऑपरेट ओनली 1890 सेंशन कार्ड में। As he be a statistician in Census Bureau, he developed devices to simplify the task related to his department। उन्होंने क्या किया था सेंसस ब्यूरो ने? वो एक डिवाइस, सिंप्लीफाइड डिवाइस जो उस टास्क के रिलेटेड हो, उस डिपार्टमेंट में उन्होंने उसको भी बनाया था। लेटर इन 1906 में क्या हुआ? टाइप 1 टैबुलेटर वाज डेवलप। फर्स्ट टाइप की टैबुलेटर डेवलप हुए थे विथ प्लग बोर्ड कंट्रोल पैनल विच अलाउड इट टू डू डिफरेंट जॉब्स, जो कि अलाउ करता था डिफरेंट जॉब्स को विथआउट बीइंग रिवील्ड, बिना रिवील्ड किए, मतलब फिर भी से उसको बनाए हुए। हीज इन्वेंशन वर द बेसिस फॉर द मॉडर्न इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इनका इन्वेंशन जो था वो किस पे बेस्ड था? मॉडर्न इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ पर। नाउ चार्ल्स बेबेज मशीन। चार्ल्स बेबेज मशीन क्या होते हैं? चार्ल्स बेबेज 1791 and 1871 computer pioneer designed two classes of engine and difference engine and analytical engines। चार्ल्स बेबेज ने क्या किया था? 1791 में कंप्यूटर पायनर और उससे रिलेटेड दो क्लासेस इंजन की खोज किया था, जो था कि डिफरेंस इंजन था और सेकंड इज़ द एनालिटिकल इंजन। डिफरेंस इंजन को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंस इंजन आर सो कॉल्ड बिकॉज ऑफ द मैथमेटिशियन प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि मैथमेटिशियन प्रिंसिपल पर बेस्ड था। ऑन विच दे आर बेस्ड, नेमली mathematician principle on which they are based, namely the method of finite difference। जो किस पे था? मैथमेटिक्स बेस्ड था, मैथमेटिशियन प्रिंसिपल्स पर, मेथड ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस। द ब्यूटी ऑफ द मेथड इज, जो ब्यूटी जो मेथड थी इज दैट इट यूज ओनली अर्थमेटिकल एडिशन। किस पे यूज था? अर्थमेटिकल एडिशन। एंड रिमूव्स द नीड फॉर द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन विच आर मोर डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट मैकेनिकली, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट था उसको मैकेनिकली में चेंज करना। ठीक है क्लास? नाउ डिफरेंस इंजन्स आर स्ट्रिक्टली कैलकुलेटर्स द क्रंच नंबर्स द वल्नी वे नो हाउ टू रिपीटेड एडिशन। मतलब डिफरेंस इंजन तो था, वो स्ट्रिक्टली कैलकुलेटर्स था, जो कि क्रंच नंबर्स थे उसमें कैसे उसको हम कैसे रिपीट करें एडिशन को अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ फाइनाइट डिफरेंस पे। यह जो यूज किया था कि जर्नल अर्थमेटिक कैलकुलेशन के लिए यूज हम इसको नहीं कर सकते थे। एनालिटिकल इंजन जो थे मच मोर देन अ कैलकुलेटर से अच्छा था। एंड मार्क देन प्रोग्रेशन फ्रॉम मैसिनाइज्ड अर्थमेटिक of calculation to fully fledged journal purpose computations थे। Were 8 lists, 3 designs and different stages of the evaluation of the ideas, so it is strictly correct to different the analytical engine in the plural। तो ये क्या था? इवेल्यूशन जो था, इसकी आइडियाज़ जो था स्ट्रिक्टली करेक्ट थे, इसीलिए रिफ़र करता था एनालिटिकल इंजन्स को भी इस उसमें पर्पस में। ठीक, तो आपको पता है चार्ल्स बेबेज मशीन क्या थे? ठीक से पढ़ लीजिएगा। अब क्या आएगा? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जनरेशन। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन और डेटा। कंप्यूटर एक क्या है? आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है? मैनिपुलेट करता है इंफॉर्मेशन और डेटा को। इट हैज़ द एबिलिटी टू
स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस डेटा। क्या इसकी एबिलिटी है इस डेटा को स्टोर करना, उसको प्रोसेस करना। Nowadays अ कंप्यूटर कैन बी यूज टू टाइप डॉक्यूमेंट। आज के समय में कंप्यूटर का यूज टाइप डॉक्यूमेंट में करते हैं, सेंड ईमेल्स, प्ले गेम्स एंड ब्राउज द वेब। इट कैन आल्सो बी यूज टू एडिट और क्रिएट स्प्रेडशीट। इसका यूज हम क्रेडिट और क्रिएट स्प्रेडशीट को, प्रेजेंटेशन को एडिट करने में भी करते हैं। इवन वीडियोज़ और वीडियोज़ भी बनाने में करते हैं। बट द इवोल्यूशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स सिस्टम, लेकिन इवोल्यूशन जो इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम का स्टार्टेड अराउंड 1946 में। कब स्टार्ट हुआ था? 1946 विद द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जब आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन आया। एंड इवॉल्विंग एवर सिंस। देर आर 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कुल कितने जनरेशन है कंप्यूटर के? 5 जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन कब हुआ था? 1942 में 1954। द पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन वाज फ्रॉम 1942 से लेकर 1954 तक था। द कंप्यूटर ऑफ फर्स्ट जनरेशन यूज वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब एज द बेसिक कंपोनेंट्स फॉर मेमोरी, जो कि बेसिक कंपोनेंट्स था मेमोरी के लिए। अब सर्किटरी क्या था? फॉर CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए। दीज ट्यूब्स, यह ट्यूब्स थे लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब, प्रोसीजर्स, अ लॉट ऑफ हीट्स and the installation used to fuse frequently. Therefore they were very expensive. क्या थे? बहुत ही एक्सपेंसिव थे। and only large organization were able to afford it. केवल large organization पर ही इसको अफोर्ड किया जाता था। in this generation, इस जनरेशन में क्या था? mainly batch processing operating system was used. इस जनरेशन में केवल बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज किए जाते थे। पंच कार्ड, पेपर टैब एंड मैग्नेटिक टैब वाज यूज्ड एज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इसको कैसे यूज करते थे? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के रूप में। द कंप्यूटर्स इन दिस जनरेशन यूज मशीन कोड। इस जनरेशन में कंप्यूटर जो यूज करते थे उसमें मशीन कोड में, एज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। देखिए इसके मेन फीचर्स क्या थे फर्स्ट जनरेशन के? वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी था, अनरिलायबल था, सपोर्टेड मशीन लैंग्वेज ओनली, वेरी कॉस्टली, जनरेटेड अ लॉट ऑफ हीट। ये बहुत सारी हीट, मतलब लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज करता था। स्लो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, स्लो इनपुट भी था, मतलब कोई भी डेटा आप देते थे तो जल्दी टाइप होने में प्रॉब्लम होती थी। आउटपुट भी आपको स्लो मिलता था। ह्यूज साइज, साइज में बहुत बड़ा था, लाइक एक रूम की तरह, जैसे इसमें आप देख सकते हैं। ठीक। एंड नीड ऑफ AC, इनको ज़रूरत होती थी AC की। नॉन पोर्टेबल था, कंज्यूम अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारी बिल लेता था, मतलब बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती थी। सम कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन, इस जनरेशन के कुछ कंप्यूटर्स कौन कौन से थे? जैसे एक आपका हो गया ENIAC, EDVAC, UNIVAC या IBM 701 या IBM 650, इस जनरेशन के कंप्यूटर थे। नाउ अब सेकेंड जनरेशन, उससे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ओके क्लास, थैंक यू।